हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो यदि आप लोग भी 10th का सेंटअप परीक्षा 2025 में देने वाले हैं यानी 19 नवंबर और आज के दिन आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो हमारे पास देखिए आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम है और हिंदी का हमारे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसका सेट कोड ए रहने वाला है और इसका विषय कोड 101 रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए मातृभाषा हिंदी, ठीक है। यहाँ पे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें आप लोग को समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बिहार बोर्ड 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर 2025, ठीक है। यह आंसर 100% ओरिजिनल, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव सोल्यूशन अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कोई 50 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम 50 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन डी लगा दिए हैं, ठीक है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग का फर्स्ट का डी होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का सी होगा, चौथा का ए होगा। ऐसे करके हमने इसका ऑप्शन सेट कर दिया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, यह आप लोग को बताते हैं कि यह सब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसको आप लोग याद कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आज नहीं आता है तो आप लोग आइएगा उधर से, तो इस चैनल को अनफॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह 100% दावा के साथ कहते हैं कि यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातीय के भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि या क्षमता के बजाय उसके जन्म पर आधारित है, जिससे व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्य के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। यह श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, जो किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए एक खास काम करने के लिए विवश करता है क्योंकि यह उसके पैतृक पेशा है, भले ही वह उसमें कुशल हो या ना हो, ठीक है। तो यह हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसका आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर, कवि गुरु नानक की दृष्टि में बाह का निवास कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर है, गुरु नानक की दृष्टि में बाह का निवास हर जगह है, खासकर हृदय में। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो उसका हृदय ही उनका निवास स्थान बन जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के बारी किसे कहते हैं? तो रोज़ाना दही देना और महीने के बाद पैसा लेना को बारी कहते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के लास्ट में हम बताएँगे, ठीक है, कि यह पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा हुआ है, अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय है? तो इसका आंसर होगा, बिरजू महाराज अपने शागिर्दों को संतान के समान मानते थे और उन्हें नृत्य की बारीकियाँ सिखाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। हालाँकि वे यह भी मानते थे कि उन्हें कई शिष्य यश और धन पर अधिक ध्यान देते हैं और उनमें कला के प्रति पूरी तरह समर्पित लगन, संकल्प और साधना की कमी है, ठीक है। तो यह था हम लोग का 4 नंबर का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है, ठीक है। तो कवि हमारी नींद कविता में गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है ताकि वह समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और गौरव संघर्ष को दिखा सके। इस बस्तियों का जिक्र करके यह कवि यह भी बताना चाहता है कि कैसे संपन्न वर्ग द्वारा किए जाने वाले दिखावटी योजन जैसे देवी जागरण गरीब लोगों की वास्तविक संघर्षपूर्ण जिंदगी के सामने व्यर्थ और हास्यास्पद लगते हैं।
यह चित्रण कवि की गरीबों के प्रति हमारी महानुभूति और उनके दुखों को दुनिया है सामने लाने की इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, तो यह था हम लोग का 5 नंबर का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो अविन्यो फ्रांस का एक पुराना शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब क्या करते थे? तो इसका आंसर होगा, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होते थे तो वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुँह करके अपनी शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो सच्चिदानंद हरिरानंद वात्सल्य आगे रचित द्वारा हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। यह कविता अपने आने वाले युग के लिए चेतावनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो 5 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ठीक है, यह एक पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हमने इसका आंसर इस स्लाइड में हमने दे दिया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कमबख्त बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, यह एक पंक्ति दे दिया गया है। ठीक है, अब यह पंक्ति किस चैप्टर से दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी होना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यह एक पंक्ति दे दिया है और इसका आंसर करना है। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे आंसर हमने दे दिया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चन जो है, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत गणनाथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है, यानी लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, विद्यालय में सफाई, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, यानी यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेवा में लिख देना है, उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखना है और विषय में आप लोग को लिखना है विद्यालय में सफाई पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में। ठीक है, और नीचे महाशय में यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी है उसको लिख देना है, नीचे अपना नाम और यहाँ पे डेट मेंशन करके इसको आप लोग का 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पे आप लोग को अपने विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर, आप सब कुछ अपना चीज़ लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे निबंध लिखना है जो आप लोग का 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है। तो निबंध में आप लोग को सबसे पहले इसका भूमिका लिखना है, महत्व लिखना है, लाभ एवं हानि लिखना है और उपसंहार लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि इसका भूमिका, वर्षा ऋतु का भूमिका क्या होता है उसको लिखना है, और इसका महत्व क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसका हानि क्या होता है और इसका उपसंहार, यानी आपके राय से यह क्या है। ठीक है, कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को 10 मार्क्स का दिया जाएगा निबंध में। तो निबंध में आप लोग को सबसे पहले वर्षा ऋतु की भूमिका लिखकर डैश देना है और लिखना है यहाँ पे, भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण और भादो मास में मुख्य रूप से होती है। ठीक है, जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से राहत दिलाती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह वर्षा ऋतु का महत्व हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग को भूमिका हो गया, सॉरी, और यहाँ पे अब आप लोग को महत्व लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं महत्व इसका क्या है। यहाँ पे आप लोगों को वर्षा ऋतु का महत्व दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वर्षा ऋतु का महत्व लिख देना है। जैसे में वर्षा का मानव जीवन में बेहद ही महत्व है क्योंकि पानी में बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस मौसम में छोटे से छोटे जीव जंतु जो गर्मी में मारे
ज़मीन के नीचे छिप जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? मेंढक की टर्टर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, आकाश में पराया बादल छाए रहते हैं, ठीक है? तो यह वर्षा ऋतु का महत्व क्या हो गया। अब आगे इसमें लिखना है इसका हानि और लाभ, ठीक है? और उपसंहार। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु का लाभ और हानि यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे उपसंहार में दिया गया है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन अब समाप्त होता है, ठीक है? यह 100% क्वेश्चन पेपर है। इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा पीडीएफ को, ठीक है? तो यह था हम लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100%, ठीक है? तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत का लेकर आते हैं, ठीक है? संस्कृत आप लोग का सेकंड शिफ्ट में है और संस्कृत के लिए आप लोग वेट कीजिए।